रोते ही रहोगे तुम, किसी तरह हो चलेगा। वो रोते ही रहोगे तुम, किसी तरह हो चलेगा। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है अब? जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मेरे डेस्क की ना बजाओ, नाल ओदी गल भी तो मनो, नहीं बोलने दें। कायदे इख्तिलाफ आज पहली दफ़ा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अपने बंदों को जरा रोक लें। तो थोड़ा सा यही जो है डिसिप्लिन लेके आए। जनाब स्पीकर, मैं कल भी आपसे दरख्वास्त की थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आर था मैं बोल ना सका। ये जो वाक़या हुआ है कराची में आतिशज़दगी का, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये यहाँ पे शोर करने से फ्लोर नहीं मिलेगा आपको अफरी साहब, शोर करने से नहीं मिलेगा फ्लोर। नहीं बोलने दें। कायदे इख्तिलाफ आज पहली दफ़ा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अपने बंदों को जरा रोक लें। तो थोड़ा सा यही जो है डिसिप्लिन लेके आए। जी सही कह रहे हैं आप जनाब, सब, डिसिप्लिन होना चाहिए हाउस में, हाउस का तकद्दुस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मुकम्मल वीडियो आपको कुछ देर के बाद दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ तरीके लब्बैक की आवाज़ बनकर सामने आई है। सिंगल पार्टी है जिसने तरीके लब्बैक के हक़ में खुलकर बात की है। ये PTI के इमरान फरहत हैं जनाब। ये पंजाब असम्बली में जो है पंजाब हुकूमत के सामने लब्बैक के हक़ में जो है वो वाज़ेह तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि वो सानह मरीद के है उसके ऊपर बात की जाए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, नाज़रीन आप वीडियो को देखकर उसके बाद उनसे बात करते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। अगर हम लोग ट्रू सेंस में, हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट है, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। जिस तरह मेरे भाई ने गिनवाया है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई और बहुत सी चीज़ें हो गई, इवन पुलिस भी हो गई। ये सारी की सारी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जनाब स्पीकर, ये स्लाइट डाइग्रेशन, बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमने 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो प्रपोज किया हुआ था। वो रोते ही रहोगे तुम, किसी तरह हो चलेगा। और तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है अब? जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। जी ये पहले दिन महमूद खान अचनज़ई मेरा भाई बैठा है इस चेयर के अंदर, कम से कम अपनी पार्टी को जो है ना कंट्रोल करे, जो है जो उसके साथ लोग जो है। जनाब आला
जनाब आला ये मेरे डेस्क की ना बजाओ नाल ओदी गल भी तो मनो। जनाब वाला बावजूद इस बात के कि एक इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए। लेकिन एज यूजुअल हमारी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है उसमें वो एक बड़ी इफेक्टिव जो है तरमीम जो है हमें विड्रॉ करनी पड़ी। इसके अलावा हम चाहते थे कि पाकिस्तान में गवादर से लेके गिलगित तक एक करिकुलम हो। हमारी जो नई नस्ल जो है वो पाकिस्तानियत के साथ साथ अपने सूबाइयत को भी जो है पहचाने। कोई इसमें इंटरेस्ट का क्लैश नहीं था। करिकुलम जो है एक नेशनल आइडेंटिटी देता है, लेकिन उसको भी हमें ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इत्तफाक राय ना हो सका। आज भी वक्त है, कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, महल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। अगर हमने वाकई पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो पहले उनको गली मोहल्ले में नुमाइंदगी दें। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आके आग बुझाएगा, वहाँ पे एविएशन का फायर ब्रिगेड आके बुझाएगा, फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कॉरपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतज़ाम है। ये एक सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है कि प्लीज़ मैं हाउस को अपील करता हूँ, दोनों अतराफ को अपील करता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की वादानियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, आप देखें सितम ज़रीफ़ी क्या है कि तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी तरीके इंसाफ के जो हैं ये फरहत अब्बास हैं। पंजाब असम्बली में इन्होंने सानहा मरीदके के हवाले से खुलकर बात की और उन्होंने असम्बली से मुतालबा किया कि आज का जो मामूल का एजेंडा है इसको मुलतवी करके जो सानहा मरीदके हुआ है उसके ऊपर बात की जाए। और उस साथ साथ उन्होंने कहा कि जो नून लीग है, अगर इलेक्शन का शेड्यूल आ भी जाए तो किसी हीले बहाने जो है हमारे सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो पावर ट्रांसफ़र करने से हिचकिचाते हैं, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि ये पावर जो है ग्रास रूट लेवल पे ना जाए। ये हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारे इस सिस्टम की बका के लिए सही मिसालें इन्होंने दी। चाइना में जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी हैं वो लोकल गवर्नमेंट से राइज करके तो प्रेसिडेंट बने हुए हैं चाइना के, लोकल गवर्नमेंट से। मैं उनके शहर में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, वो बाकायदा उस तरह ग्रो करके एक प्रोसेस से गुजर के लीडरशिप जो है सामने आई। लीडरशिप जो है पैराशूट ना हुई, लीडर जो है नीचे से ग्रो हो। इस तरह आप मुल्कों जाके देख लें, तुर्की है, ईरान है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे मुल्क जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक वाक़या और आग बुझाने का सिस्टम का कोलैप्स या ना होना जो है सबसे बड़ी निशानी है कि इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है तमाम सूबों में, तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों में, मोहल्लों में, जहाँ पे आवाम जो है एम्पावर्ड महसूस करें। अगर उनको कोई शिकायत हो वहाँ पे उनका लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो जिसके गिरबान पे हाथ डाल सके। मेरे पास कौन आ सकता है इधर इस्लामाबाद? हाथ बंधन नहीं आ सकता। मैं जाता हूँ वीकेंड पे तो कोई आ जाता है, कोई नहीं आता। लोगों की प्रॉब्लम्स हल होंगी, आपकी आवाम जो है वो एम्पावर्ड होगी, उनको हकूक़ मिलेंगे, उनके मसाइल हल होंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ख़तरे की घंटी बजी है
तो जी नाज़रीन कराम, ये थे जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। उन्होंने कौमी असम्बली में आज इंतहाई जारहाना तकरीर की और उन्होंने सबसे पहले जो तंज़ किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को तंज़ किया है। उन्होंने कहा है कि आपका लीडर ये कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज तुम लोग रो रहे हो। और उन्होंने कहा कि तुम रोते ही रहोगे, तुम इसी तरह से रोते रहोगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानब से नाज़रीन कराम, ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीका की मुखालफत करने वाले यूरोपियन ममालिक के ऊपर बारी टैरिफ के नफाज का ऐलान सामने आया है। सदर ट्रंप की जानब से एक ट्वीट किया गया और उसमें उसने बताया कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने अमरीका के ग्रीनलैंड को हासिल करने के मंसूबे में रुकावट डाली है, उनके ऊपर अमरीका 10 से लेके 25% तक टैरिफ आयद करता है और इसका नफाज 1 फरवरी से होगा। ये 10% से रेशो शुरू होगी टैरिफ आयद करने की और ये जून 2026 तक 25% तक चले जाएंगे। और ये टैरिफ उस वक्त तक आयद रहेंगे इन यूरोपियन ममालिक के ऊपर जिन्होंने ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका की मुखालफत की है, जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका के कस्टडी में नहीं चला जाता या अमेरिका के कंट्रोल में नहीं चला जाता। अमेरिका की जानब से जिन ममालिक के ऊपर टैरिफ आयद किया गया है उनमें डनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, फिनलैंड और यूके शामिल हैं। और सदर ट्रंप की जानब से धमकाया गया है कि अगर फिर भी वो बाज ना रहे तो अमेरिका इससे सख्त इकदाम करने पर भी मजबूर हो जाएगा। लेकिन वो ग्रीनलैंड को हर सूरत हासिल करना चाहता है और जो भी इसमें रुकावट बनेगा अमेरिका उसके साथ आने हाथों से निपटेगा। वादा करते चलो नाज़रीन इकराम कि यही वो मालिक जिनके ऊपर टैरिफ आयद किया गया है, इन्होंने ही ग्रीनलैंड में अभी हाल ही दिनों में आर्मी भी भेजी है यूनिटी के तौर पर। हवा वो एक एक दो दो ही बंदा भेजा है, लेकिन फिलहाल अलामती तौर पर उन्होंने भेजा है। लेकिन अमेरिका की जानब से इनको सख्त जवाब दे दिया गया है। तो जर्मनी की जानब से तो यहाँ तक भी कह दिया गया है कि यूरोप की जानब से एटम बम ना बनाना जो है बहुत बड़ी गलती है। बहरहाल नाज़रीन इकराम देखते हैं कि ये मामला अब किस जानब करवट बदलता है।